राजा सोनम केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सोनम को पटना लेकर मेघालय पुलिस पहुंची है, फुलवारी थाना लेकर पहुंची है मेघालय पुलिस और पटना से फ्लाइट लेगी गुवाहाटी के लिए और फिर पटना से दोपहर 12:40 की फ्लाइट बताई जा रही है। उसके बाद गुवाहाटी से बाय रोड सोनम को शिलांग लेकर जाएंगे। सोनम और 3 आरोपियों की पुलिस को रिमांड मिली है, तो मेघालय पुलिस सोनम और 3 अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर जा रही है और इन चारों की रिमांड मिल गई है मेघालय पुलिस को। तो क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी मेघालय पुलिस करेगी। राज कुशवाहा, विशाल और आकाश से पुलिस पूछताछ करेगी, साथ ही सोनम से भी पूछताछ होगी। जब सीन रिक्रिएशन होगा तब ये पता चलेगा कि आखिर कहां कहां क्या क्या किया है। और सोनम और ये जो तीनों ही आरोपी हैं, इनको लेकर फिलहाल तो पटना पहुंची है फुलवारी थाना, जहां पर अभी ये जानकारी सामने आ रही है राज कुशवाहा को लेकर, क्योंकि वो बिहार का है। तो राज कुशवाहा को लेकर बिहार पुलिस को एक एप्लीकेशन भी दी गई है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो बिहार में किस और जगह से है, कहां का वो रहने वाला है। ना ही अभी तक किसी तरीके की और जानकारी राज को लेकर मिल पाई है। तो फिलहाल आज का ये बड़ा अपडेट है। कल सोनम एक ढाबे पर मिली और आज मेघालय पुलिस सोनम को लेकर शिलांग जा रही है वाया गुवाहाटी, और वहां शिलांग में जाकर पूछताछ होगी सोनम से भी, और साथ ही साथ जो और आरोपी हैं जिसमें राज कुशवाहा है, आकाश और साथ साथ विशाल चौहान, इन तीनों से भी पुलिस पूछताछ करेगी और पूरा जो घटनाक्रम है उसको समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ। ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सोनम आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे वो चल रही है। ये वन स्टॉप सेंटर की तस्वीर है, ये पहली वाली, जिसमें ब्लैक कलर का ट्राउजर और टी शर्ट पहने हुए सोनम आपको नजर आएगी और बहुत धीरे धीरे वो वहां पे वॉक करती हुई दिखाई दे रही है। और ये दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं आरोपी राज कुशवाहा, और जिस पर हत्या का आरोप लगा है। सोनम के पिता के साथ आपको ये नजर आएगा। ये उस दिन का फुटेज है जिस दिन राजा का शव इंदौर लाया गया था। राजा के अंतिम संस्कार के दौरान सोनम के पिता को संभालता नजर आया था ये आरोपी राज कुशवाहा। फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है, अब इससे पूछताछ जारी है। और यह भी बताया जाता है कि सोनम और राज कुशवाहा के संबंध काफी गहरे थे। हालांकि इस हत्याकांड के पीछे मोटिव क्या रहा है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल मेघालय पुलिस उसी मोटिव को जानने के लिए इनसे पूछताछ करेगी, सभी आरोपियों से और सोनम से। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी और कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आज का घटनाक्रम क्या रहने वाला है? शिलांग लेकर जाएगी आरोपियों को भी और सोनम को भी पुलिस, और वहां जाकर पूछताछ करेगी। जी बता दें कि आरोपियों की और सोनम रघुवंशी की पुलिस ने रिमांड ले ली और शिलांग पुलिस आज इस पूरे मामले में इनके रिमांड के आधार पर पूछताछ करेगी और पूछताछ में वो मोटिव पता चलेगा कि आखिरकार इन्होंने क्यों राजा रघुवंशी को मिलकर मारा है, क्या इनकी दुश्मनी थी और क्या कारण थे और कैसे उसकी हत्या की गई है। अब उसकी दर पर दर जब इनसे सख्ती से शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी तो उसमें खुलासा होगा। फिलहाल अभी इनको लेकर शिलांग पहुंचने वाली है पुलिस कुछ देर में, और फिर इनके जो रिमांड की जो अवधि है 7 दिनों की, इन 7 दिनों में दर पर दर इनसे जब पूछताछ होंगी तो दर पर दर इनसे फिर खुलासे भी होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अब यह पता चलेगा कि आखिरकार क्यों सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को राज कुशवाहा व उनके साथियों के साथ मिलकर मारा। हालांकि प्रथम दृष्टिया पूरा मामला प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का दिख रहा है। और भी क्या कारण थे, ये कैसे वहां पहुंचे थे, इनकी क्या प्लानिंग थी, कितने दिनों पहले इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, वो यक्ष प्रश्न जो अभी भी गुत्थी बने हुए हैं, अब उसे सुलझाने का समय आ गया है। और अब शिलांग पुलिस आज उसे सुलझाते हुए, इन 7 दिनों में सुलझाते हुए नजर आएगी और ये देखना होगा कि आखिर क्या ब्रीफ करती है इस पूरे मामले में आगे शिलांग पुलिस। चलिए दीपक, आप बने रहिए। कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, लगातार आप दोनों ही परिवारों के संपर्क में रहे, बातचीत आपने की है, क्या अपडेट अब तक का है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट जो है वो हमारे दर्शकों को हम बता दें कि आज शिलांग पुलिस सोनम को और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको लेकर रवाना होगी शिलांग के लिए। इंदौर में जो 3 आरोपी है, देर रात तक चौथा आरोपी भी संभवतः पहुंच गया होगा, जिसको कि बिना से हिरासत में लिया गया था। तीनों आरोपियों की पेशी, साथ ही सोनम की पेशी भी जो है हो चुकी थी जज के सामने।
तो चारों आरोपी, जिसमें सोनम की 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी, और जो 3 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार किए गए थे उनकी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड जो है शिलांग पुलिस को मिली। जो आवेदन दिया गया था कि ट्रांजिट रिमांड हमें इनकी चाहिए पूछताछ के लिए, तो पर्याप्त समय इनको दिया गया और ट्रांजिट रिमांड का समय जो है वो आज से शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर अब ये जो 7 दिन है वो महत्वपूर्ण होंगे इन 3 आरोपियों से पूछताछ के लिए, और जो 3 दिन है वो महत्वपूर्ण होंगे सोनम से पूछताछ करने के लिए, जिसमें ये खुलासा हो सकेगा कि आखिरकार वो क्या वजह रही जिसके कारण इन लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी, जो महज जिससे बहुत कम समय के लिए ही सोनम की शादी हुई थी, और जो सोनम का अफेयर रहा था राज कुशवाहा से, जो कि मुख्य एक्यूज्ड बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसकी क्या भूमिका थी, क्या प्लान उसके द्वारा। बिल्कुल, ये तो पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन कमल, आपने सोनम के परिवार से भी बातचीत की होगी। सोनम के पिताजी कल से कह रहे थे कि मेघालय पुलिस सोनम को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे अब घटनाक्रम में बदलाव हो रहा है, उसके बाद अब सोनम के परिवार का क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है? देखिए, सोनम के पिताजी ने कल सुबह जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सबसे पहले बातचीत की थी, जिसके बाद दिन का घटनाक्रम जो सामने आया था उसमें उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन देर शाम को फिर मीडिया के सामने आए और उनके द्वारा फिर जो है कहा गया कि सोनम वहां पर कैसे पहुंची, सोनम से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन देर रात को सोनम के भाई का ही फोन इनके परिजनों के पास आता है, क्योंकि सोनम उनके संपर्क में थी। सोनम ने उन्हें बताया था कि मैं यहाँ पर गाजीपुर ढाबे पे आ गई हूँ, जिसके बाद सोनम के पिताजी ने आखिरी समय में कहा है, उसकी माताजी ने भी कहा कि यदि सोनम की भूमिका सामने आती, हमें तो खैर अभी भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी यदि सोनम की भूमिका सामने आती है तो सोनम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वही राज कुशवाहा को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य का जैसा था, क्योंकि उन्हीं की कंपनी में राज कुशवाहा मैनेजर था। तो महत्वपूर्ण रूप से ये बात भी सामने आ रही कि राजा रघुवंशी की शादी होने के पहले से राज कुशवाहा के साथ सोनम संपर्क में रही थी। उनके परिवार वालों को नहीं पता था कि राज के साथ उसका अफेयर था, लेकिन ये बात कई प्रकार से साबित हो चुकी है, जैसा कि क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी उन्होंने भी कल खुलासा किया था, बताया था उन्होंने। फिर ये नहीं कहा था कि इनकी जो है। कमल, आप हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फुलवारी शरीफ थाना की, जहां इस वक्त शिलांग पुलिस, मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को लेकर पहुंची है और 12:40 से पटना से फ्लाइट होगी और ये वही गाड़ी जिससे सोनम को लेकर पुलिस यहां पर पहुंची है। बता दें कि दोपहर फ्लाइट है और उसके बाद गुवाहाटी से बाय रोड शिलांग जाएंगे सोनम और 3 आरोपियों की मेघालय पुलिस को रिमांड मिल गई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है ये पटना से, क्योंकि पुलिस यहीं पर पहुंची है और यहां से फ्लाइट होगी। पटना से फ्लाइट है, फुलवारी थाना क्षेत्र फिलहाल पहुंची हुई है पुलिस यहां पर सोनम को लेकर। तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। फुलवारी शरीफ थाने के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये सुबह की हलचल आप देख सकते हैं। यहीं पर सोनम और 3 आरोपी फिलहाल यहीं पर हैं और यहाँ से फिर लेकर मेघालय पुलिस जाएगी शिलांग। तो देर रात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहली जो तस्वीर है ये पटना की है और ये दूसरी जो तस्वीर है ये गाजीपुर की है, जब गाजीपुर से इस गाड़ी के जरिए सोनम को लेकर मेघालय पुलिस निकली थी। और ये दूसरी तस्वीर है फुलवारी शरीफ थाना के बाहर की, जहां पर सोनम को रखा गया है। और फिलहाल क्योंकि पटना से फ्लाइट है गुवाहाटी की और फिर गुवाहाटी से बाय रोड सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा और वहां पर पुलिस की तरफ से सीन रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। और ये सारे राज अब खुलेंगे कि आखिर जो गाइड ने बयान दिया कि जो 3 लोग थे, उसने लास्ट टाइम में देखा था कि राजा के साथ 3 लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे और सोनम पीछे थी और वहाँ वो लगातार फ़ोन में लगी हुई थी। तो वो फ़ोन में किससे क्या लोकेशन शेयर कर रही थी, क्या बात कर रही थी, वो भी बातें सामने आएंगी। और क्या ये वही 3 लोग हैं जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, जो गाइड ने जिन लोगों को देखा था, ये भी पता चलेगा। और जो सोनम को जो गाजीपुर से पटना लेकर गया है ड्राइवर, उसका बयान आप सुनिए। कुछ बोली नहीं, पुलिस ने कुछ पूछताछ की? नहीं, गाड़ी में कुछ नहीं पूछताछ की। लोकेशन दिखा करके लाया जा रहा था। हाँ, लोकेशन से ही तो आया है। क्या कुछ खाने पीने की भी बातचीत? हाँ, वो बोल रहे थे खाने के लिए मगर नहीं खा पाए। खाना नहीं खाए? पूरी रात आप लोगों ने गाड़ी चला के लाया?
कुछ पुलिस पूछताछ की कुछ भी? नहीं, उससे खाना खाने के लिए खाली बोल रहे थे। और हमारे दोनों सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं, दीपक द्विवेदी और कमल सोलंकी। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि अब सोनम को लेकर मेघालय पुलिस पटना पहुंच चुकी है। वहां से दोपहर फ्लाइट होगी और फिर जाकर आगे एक एक करके कदम बढ़ाया जाएगा, तब पता चलेगा कि आखिर कहां पर क्या हुआ। लेकिन उससे इतर अगर एमपी में बात करें तो सियासत अब चरम पर है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग तो की जा रही है, लेकिन अब विपक्ष और ज्यादा हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बता दें कि यदि हम सियासत की बात करते हैं तो पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने साफ शब्दों में यह मांग उठा दी कि इस मामले में सीबीआई जांच तो होना ही चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पुलिस की तत्परता इसमें देखने के लिए नहीं मिली, इसलिए इतना समय लगा, पुलिस को भी आड़ो हाथ लेते हुए नजर आए। पर वहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले में जवाब देते हुए नजर आई। बीजेपी का साफ कहना है कि एमपी पुलिस ने तत्परता दिखाई, इसलिए इस पूरे मामले का इतनी जल्दी खुलासा हो सका है, क्योंकि लगातार एमपी पुलिस जो है शिलांग पुलिस से लगातार मुलाकात कर रही थी और प्रदेश के दोनों मुखिया, चाहे मेघालय के हों या मध्य प्रदेश के हों, दोनों मुखिया आपस में इस विषय को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। उसके अलावा अलग अलग बल मौके पर पहुंचे और राजा रघुवंशी का शव जो खाई में होने के बावजूद भी उसे ढूंढ निकाला। तो यह जो सियासत है वो जरूर देखने के लिए मिल रही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस परिवार का क्या जिसने अपना बेटा खो दिया, 9 दिन महज शादी के हुए थे, उसके बाद यह पहुंचे थे वहां पर और 12 दिन बाद और करीब बात करें तो 22 दिन बाद मुश्किल से यह खबर आती है दुखद कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई है। 22 दिन में सब कुछ खत्म हो गया, शादी भी हो गई और राजा इस दुनिया को भी छोड़ गए। दोनों का आपका शुक्रिया। लगातार इस खबर पर अपडेट हम आगे भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शिलांग में जिस होटल में राजा और सोनम ठहरे थे, वहां के रिसेप्शन पर मौजूद शख्स से बात करने की कोशिश की है, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये उसी होटल की तस्वीरें हैं जहां पर सोनम और राजा ठहरे थे। ये वही शिलांग में रिसोर्ट है और यहाँ पर जो शख्स मौजूद था उससे बातचीत करने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन उसने बातचीत करने से ही मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे, कितने बजे सोनम राजा यहाँ पर आए थे, कितनी देर वो ठहरे थे। इस वक्त मैं शिलांग के उसी गेस्ट हाउस के बाहर हूं जहां पर 20 तारीख को पहुंचने के बाद राजा रघुवंशी और सोनम रुके हुए थे। ये वही बालाजी गेस्ट हाउस है जहां पर 20 तारीख को ये दोनों कपल रुके और अगले दिन यहां से उन्होंने चेकआउट किया। बाकायदा उन्होंने स्कूटी ली और फिर जो है चेरापूंजी की तरफ निकल गए जहां पर जो है राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। देखिए ये बालाजी गेस्ट हाउस का बोर्ड है, हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और जो गेस्ट हाउस के अंदर लोग होंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार किस तरह का हाव भाव था राजा रघुवंशी का, किस तरह से सोनम और राजा के बीच में बातचीत हो रही थी, क्या दोनों के बीच में कोई ऐसा तनाव दिखाई दिया, क्या दोनों के बीच कोई ऐसी बहस हुई, इस तरह की तमाम जो जानकारी है हम लेने की कोशिश करेंगे। हम उस गेस्ट हाउस पर पहुंच चुके हैं जहां पर 20 तारीख को ये दोनों कपल रुके थे। हम अंदर चलते हैं और जो होटल के स्टाफ हैं या होटल के जो मालिक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कट करके आ गया, कट कर। रुको मैं दिखाना, ऑडियो बंद कर दे। रजिस्टर दिखाने में तो जो भी चीज होगा उधर से रखती हम लोग के पास, उधर से सब कुछ लेके चलेंगे। नहीं, रजिस्टर तो आपके पास है, आपके पास कोई कॉपी नहीं है इसका मतलब? अरे है यार, ये लोग कैसे देख, बस उनका जो नाम तो फिर आप बता दीजिए क्या हुआ था उसे। कुछ बोलने नहीं सकता सर। लेके तो शिलांग से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सोनम और राजा जिस रिसोर्ट में ठहरे थे
चुके हैं जहां पर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे। ये वो गेस्ट हाउस है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि पुलिस आई थी यहाँ पे? जो भी चीज़ होगा पुलिस स्टेशन में जाइए, बात कर लीजिए। हाँ। कितने दिन रुके थे वो लोग? वो हम अभी फिलहाल के लिए कुछ बोले नहीं सकते। क्या कहा गया सर? जब वो आए थे तो उनका हाव भाव कैसा था, किस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे थे? फिलहाल के लिए कुछ बोले नहीं सकते हैं सर। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, जो भी चीज़ होगा पुलिस स्टेशन से आप पूछ कीजिए। ये जानना चाहूँगा कि वो लोग कितने बजे यहाँ से चेकआउट करके निकले थे? इसीलिए बोल रहे हैं सर, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, जो भी चीज़ होगा उधर से बातचीत करें। नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ समझना है सर कि वो लोग जो है उनका व्यवहार कैसा था स्टाफ के साथ, फिर जाते समय क्या वो वापस आने की बात करके गए थे? इसीलिए तो बोल रहे हैं सर, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, जो भी चीज़ होगा उधर से बात कीजिए। पुलिस आपका रजिस्टर और सब कुछ लेकर गई? वो अभी फिलहाल के लिए बोला नहीं सकता। जो भी चीज़ होगा पुलिस स्टेशन में जाइए, बात कर लीजिए। पुलिस आई थी तो क्या बोला? पुलिस ने क्या बोला? जो भी चीज़ होगा बातचीत, पुलिस स्टेशन में जाइए, बातचीत कर लीजिए। पुलिस ने क्या बोला आने के बाद? जो भी चीज़ होगा ना सर, एक ही मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो लोग चेक इन जो है 20 तारीख को जब किए थे तो उस वक्त उनका हाव भाव कैसा था, किस तरह से उनका बिहेवियर था, वो समझना चाहते हैं आपसे। इसीलिए सर हम बोल रहे हैं, जब पुलिस स्टेशन में जाइए उधर से बातचीत कर लीजिए सर। देखिए, ये यहाँ पे रिसेप्शन पे हैं, ये फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं ये बाकायदा पुलिस यहाँ से लेकर गई है। सीसीटीवी का फुटेज पुलिस ने ग्रैब किया। इसके अलावा जो रजिस्टर था, रजिस्टर पर जो एंट्री थी वो बाकायदा पुलिस ने उसकी डिटेल्स ली है। साथ ही सीसीटीवी की तस्वीरें ली हैं उनके चेक इन करने के समय, चेकआउट करने के समय। आपको बता दें कि जो हमारे पास जानकारी है कि ये दोनों कपल जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने जब यहाँ से चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद ये कहा कि वो जब वापस आएंगे तो यहाँ पर फ़ोन करके आपको बताएंगे, यहाँ पर वो दोबारा रुकेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राइम एक्यूज्ड के तौर पर सोनम और उसके साथी राज को इस मामले में प्राइम एक्यूज्ड बनाया गया है। साथ ही 3 जो इसमें जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, जिन्हें बाकायदा सुपारी देकर हायर किया गया था इस हत्या को अंजाम देने के लिए, उनको भी अलग अलग जगहों से, मध्य प्रदेश से के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच जो है आगे चल रही है। राजा रघुवंशी 20 तारीख को यहाँ पहुँचते हैं अपनी पत्नी सोनम के साथ। यहाँ पर वो चेक इन करते हैं, इसके बाद रुकते हैं, फिर यहाँ से चेकआउट जब वो करते हैं तो चेकआउट करते समय बाकायदा होटल स्टाफ को ये कहते हैं कि वो दोबारा आएंगे। फ़िलहाल वो चेरापूंजी जा रहे हैं, वहाँ से जब वो लौटेंगे तो फ़ोन करके वापस इसी बालाजी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई, चूँकि सोनम ने तो कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। राजा रघुवंशी की प्लानिंग वापसी की थी, लेकिन सोनम की प्लानिंग राजा की हत्या करवाने की थी। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्होंने स्कूटी हायर करी, बाकायदा चेरापूंजी पहुँचे, वहाँ से खाई के पास ले जाकर सुनसान इलाके में राजा की हत्या करवा दी गई सोनम और उसके बाकी साथियों द्वारा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया।